तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं कुछ लार्ज कैप शेयर्स को डिस्कस करूंगा। तो ये भले ही लार्ज कैप शेयर्स हैं, लेकिन ये आपको मिड कैप जैसा ही रिटर्न बना कर देंगे और कई बार तो मिड कैप से भी ज़्यादा रिटर्न बना कर दे सकते हैं। अब उसकी वजह यह है कि ये सारे के सारे ग्रोथ स्टॉक्स हैं, मतलब कि इनका सेल्स एंड प्रॉफिट साल दर साल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आप इनका प्रीवियस रिटर्न देख कर भी ये चीज़ समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं तो आपको लार्ज कैप शेयर से ही इन्वेस्टिंग की शुरुआत करनी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि जब भी आप बिगिनर होते हैं तो आपको साल डेढ़ साल का समय लग जाता है स्टॉक मार्केट को समझने में। सही स्टॉक कैसे पिक किए जाएँ ये सब समझ बनाने में आपको साल डेढ़ साल का समय लग जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कैपिटल को इतने समय तक बचा कर रखें। तो अपने कैपिटल को सेफ रखने का बेस्ट मेथड है कि आप लार्ज कैप शेयर्स में ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए दोस्तों एक एक करके उस सारे शेयर्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों लार्ज कैप सेगमेंट में पहला शेयर जिसे हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है टाइटन। टाइटन वाचेज, ज्वेलरी एंड आईवेयर सेगमेंट में काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है। अब टाइटन एकमात्र ब्रांड नहीं है, इसके अंदर और भी ढेर सारे ब्रांड्स आते हैं। ज़रा एक बार आप उसका नाम देख लीजिए। तो ये देखिए इतने ढेर सारे ब्रांड्स हैं जो टाइटन के अंदर आते हैं। टाइटन तो एक स्वयं में ब्रांड है ये। उसके अलावा तनिष्क इसका पॉपुलर ज्वेलरी शॉप है। कैरेट लेन ये ऑनलाइन डायमंड्स वगैरह सेल करने का काम करती है, तो इसने इसे हाल में ही एक्वायर किया है। इसके अलावा स्किन इसका एक पॉपुलर ब्रांड है। जो या इसका काफ़ी पॉपुलर ब्रांड जिसे आप जानते होंगे। फास्ट ट्रैक जो ब्रांड है वो भी इसी का है। इसके अलावा सोनाटा घड़ी वगैरह बनाने का काम करती है। तो देख सकते हैं एक लंबी लिस्ट है उन ब्रांड्स की जिसे टाइटन ओन करती है। तो अगर हम टाइटन के फाइनेंशियल्स पे नज़र डालें तो इसका मार्केट कैप 3.25 लाख करोड़ के आसपास है। इसका स्टॉक पी देखेंगे तो 95 के आसपास है, जो कि थोड़ा आपको महंगा लगेगा, लेकिन ये हमेशा महंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ही ट्रेड करता है। और उसका रीज़न आप देखेंगे तो चूँकि बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है और हाईली डिस्कवर्ड है, लगभग सभी इन्वेस्टर को इसके बारे में पता रहता है। तो ये महंगी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ही मिलता है। स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है तो अच्छी खासी क्वांटिटी में बाइंग आ जाती है, इससे फिर ऊपर आ जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे तो 30% का है, जो कि बेहद शानदार है। टाइटन का अगर आप शेयर्स देखें तो इसमें अच्छी खासी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से साल दर साल इसमें ग्रोथ आई है। वहीं नेट प्रॉफिट में भी इसकी ग्रोथ है। केवल बीच में कोविड के पीरियड में इसमें थोड़ी सी गिरावट आप देख सकते हैं। अगर परसेंटेज के टर्म में देखें तो सेल्स देखिए 5 सालों में 20% के CAGR से बढ़ा है, तो 3 सालों में 24% के CAGR से बढ़ा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखेंगे तो 24% के CAGR से बढ़ा है और लास्ट के 3 सालों में देखेंगे तो 30% के CAGR से बढ़ा है। स्टॉक प्राइस CAGR आप देखिए, जब सेल्स एंड प्रॉफिट में लगातार इतनी अच्छी ग्रोथ है तो स्टॉक प्राइस CAGR तो अच्छा रहेगा ही। तो वो भी आप देख सकते हैं 10 सालों में 30%, 5 सालों में 28% और लास्ट के 3 सालों में 35% के CAGR से ऑन एवरेज रिटर्न इसने दिया है। तो अगर आप टाइटन में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि 25-30% का इसमें रिटर्न आपको आराम से बन जाएगा। और लार्ज कैप शेयर के लिए बहुत बड़ा रिटर्न है। लार्ज कैप शेयर्स में मुश्किल से 12 से 15% रिटर्न बनता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा, साथ के साथ आपको एक अच्छा रिटर्न भी बनता रहेगा। तो दोस्तों अगला शेयर जिससे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसका नाम है वरुण बेवरेज लिमिटेड। ये पेप्सिको की एक लार्जेस्ट फ्रेंचाइज है और पेप्सिको के बिहाफ पे उसके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। तो दोस्तों वरुण बेवरेज लिमिटेड टोटल 6 कंट्रीज में प्रेजेंट है। इंडिया, श्रीलंका और नेपाल, और 3 अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, मोरक्को, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जहाँ पे VBL की प्रेजेंस है। तो दोस्तों इंडिया में VBL की कुल 37 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। अगर VBL के फाइनेंशियल्स पर नज़र डालें तो इसका मार्केट कैप 1,84,000 करोड़ का है। वहीं स्टॉक पी देखेंगे तो ये 87 का है। स्टॉक पी थोड़ा महंगा है, लेकिन VBL काफ़ी हाई ग्रोथ स्टॉक है। आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो वो 35% का है, जो कि बेहद शानदार है। तो दोस्तों अगर VBL का आप सेल्स देखेंगे तो इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ है। दिसंबर 19 में ये 7,000 करोड़ का था, तो दिसंबर 2023 में ये 16,000 करोड़ हो गया है। वहीं अगर आप VBL का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो 472 करोड़ का था 2019 में, जो कि अभी 2023 में बढ़ के 2100 करोड़ का हो गया है। तो दोस्तों अगर परसेंटेज के टर्म में आप VBL का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट के 3 ईयर्स में ये 35% के CAGR से ग्रो हुआ है। वहीं अगर प्रॉफिट देखेंगे तो लास्ट के 3 ईयर्स में ये 77% के CAGR से बढ़ा है। वहीं अगर स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो लास्ट के 3 ईयर्स में इसने 86% के CAGR से रिटर्न बनाकर दिया है। तो दोस्तों VBL के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर नज़र डालें तो प्रमोटर के पास 63% की शेयर होल्डिंग है। तो वहीं FIIs भी 26% है, जबकि DII 3.5% के आसपास है। बचा हुआ लगभग 6.25% पब्लिक के पास है। तो दोस्तों VBL जो है वो लार्ज कैप होते हुए भी काफ़ी हाई ग्रोथ स्टॉक है और ये मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे आपको तेज़ रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अगला स्टॉक जिसे हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है KPIT टेक।
यह एडवांस मोबिलिटी के लिए सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि यूएसए से इसके पास 39% का रेवेन्यू आता है, तो यूरोप से 40% का, तो मतलब कि इसका मेजर रेवेन्यू डेवलप्ड कंट्रीज से आता है। तो अगर केपीआईटी टेक का आप फाइनेंशियल देखेंगे तो इसका मार्केट कैप 40,000 करोड़ का है, तो वहीं स्टॉक भी 75 का है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी शानदार है, जो कि 25% का है। तो दोस्तों अगर आप सेल्स का फिगर देखेंगे तो केपीआईटी टेक का सेल्स लगातार बढ़ रहा है, जो कि 2020 में आप देख सकते हैं 2156 करोड़ का था, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में ये बढ़ के 4500 करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं अगर आप केपीआईटी टेक का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो 148 करोड़ से बढ़ते हुए 544 करोड़ का हो गया है। तो दोस्तों अगर आप केपीआईटी टेक का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट के 3 ईयर्स में ये 16% के CAGR से बढ़ा है, तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 52% के CAGR से बढ़ा है। वहीं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट के 3 ईयर्स में 35% के CAGR से बढ़ा है, तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 54% के CAGR से बढ़ा है। वहीं अगर आप रिटर्न की बात करेंगे तो केपीआईटी टेक ने लास्ट के 3 ईयर्स में 100% के CAGR से ग्रोथ दिखाई है, तो लास्ट के 1 ईयर में भी इसने 75% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो दोस्तों अगर आप केपीआईटी टेक का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 40% की हिस्सेदारी है, तो फॉरेन इन्वेस्टर के पास 24% की हिस्सेदारी है। वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास भी 40% का शेयर है, तो वहीं पब्लिक के पास 21% की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों केपीआईटी टेक काफ़ी फास्ट ग्रोइंग IT स्टॉक है। 3 साल पहले ये स्मॉल कैप हुआ करता था, लेकिन अभी ये लार्ज कैप हो चुका है, तो आप इसे भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों अगला शेयर जिसे हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। ये स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स की इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स, हाउसेज, वेयर हाउस, फैक्ट्रीज, स्काई स्क्रैपर्स, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इसके प्रोडक्ट का यूज होता है। वहीं अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे तो इंडिया में स्टील पाइप्स का 50% मार्केट शेयर APL अपोलो ट्यूब्स के पास है, जिससे ये 2025 तक बढ़ाकर 60% तक करना चाहती है। APL अपोलो ट्यूब्स के पास यूपी, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटका में कुल 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। APL अपोलो ट्यूब्स अभी अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम कर रही है और रायपुर में एक नया प्लांट सेटअप कर रही है। अगर फाइनेंशियल्स पे नज़र डालेंगे तो APL अपोलो ट्यूब्स का मार्केट कैप 42,000 करोड़ का है, तो वहीं ये 56 के PE मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी शानदार है, जो कि 23% का है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% का है। APL अपोलो ट्यूब्स का अगर आप सेल्स देखेंगे तो मार्च 20 में ये 7,700 करोड़ का था, जो कि तब से लगातार बढ़ रहा है और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 17,700 करोड़ का हो गया है। वहीं नेट प्रॉफिट भी 256 करोड़ से बढ़ के 764 करोड़ का हो गया है। तो अगर परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो लास्ट के 3 ईयर्स में इसका सेल्स 28% के CAGR से बढ़ा है, तो इसका प्रॉफिट 39% के CAGR से बढ़ा है। वहीं स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो 36% का रहा है और इस साल भी इसने 30% का रिटर्न बना के दिया है। तो APL अपोलो ट्यूब्स अपने सेक्टर का एक लीडर स्टॉक है और अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है, तो इसे आप अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों आई होप को ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।